वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज पर पेशरफ्त। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ से कशीदा हालात के बाद माहौल पुरसुकून हो गया। वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल। मुज़ाकरात की दूसरे दौर का आगाज़ आज होगा। पहला दौर 2 घंटे जारी रहा। ज़राए के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी रहनुमाओं की धीर कोर्ट में मशावरत। शौकत नवाज मीर ने कोर कमेटी मेंबरान से तफसीली मशावरत की। दूसरे दौर पर लाए अमल आज रात तय कर लिया जाएगा। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल आला सतही मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। शौकत नवाज मीर और दीगर के मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने पर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला नमाज जुमा के बाद होगा। हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि उम्मीद है कि मसला पुरअमन तरीक़े से हल करने में कामयाब हो जाएंगे। हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। हमारा दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। हमें माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए पूरे मुल्क में अमन कायम रखना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब वतन हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि बहुत से मामलात में इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता है। बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से असल मसाइल हल होने चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। उम्मीद है कि डायलॉग के ज़रिए हल निकालेंगे। आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ चीफ जस्टिस सहाफ़ियों समेत हर तबक़े की अवामी एक्शन कमेटी को मुस्बत मुज़ाकरात करने की तलक़ीन। जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर गिलानी की अवामी एक्शन कमेटी से मुस्बत मुज़ाकरात की अपील। कहा हुकूमती कमेटी से बातचीत करके मुतालबात सामने रखें। सोहेल मुग़ल ने कहा अवामी एक्शन कमेटी गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। सरदार ज़ुल्फ़िकार अली ने कहा कि मुज़ाकरात का मुस्बत जवाब दिया जाए। अवामी एक्शन कमेटी ने इस मौके पर फ़ायदा न उठाया तो हालात ख़राब होंगे। इसकी जिम्मेदारी कमेटी पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक है। मुज़ाहिरीन अमन व आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा ख़ानदानों को फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर में ज़ख्मी होने वाले इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस अहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी फ़र्दन हर ज़ख्मी अहलकार के पास गए और खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतज़ामिया को ज़ख्मी पुलिस अहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने अहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम अब तक 7 जंगें ख़त्म करा चुके हैं और गाज़ा की जंग 8वीं होगी। मशरिक़ वस्ता का मसला तकरीबन 3000 साल बाद हल हो सकता है। गाज़ा नहीं बल्कि गाज़ा के साथ पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। मशरिक़ वस्ता में मजमूई तौर पर अमन कायम होगा। ये हैरानकुन कामयाबी है। वाइट हाउस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू क्लिप जारी कर दिया। सदर ट्रंप को तजवीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार। हमास को जल्द अपने मौक़िफ़ से आगाह करना चाहिए। सदर ट्रंप हमास को पहले ही 3 से 4 रोज़ दे चुके हैं। अमरीकी सदर हमास को मज़ीद वक्त देने के लिए रेड लाइन लगा देंगे। सदर ट्रंप की तजवीज़ को दुनिया भर की हिमायत हासिल है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया टॉक।
रूस दो रियासती हल के लिए ट्रंप प्लान की हिमायत करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन बहरान एक अलमिया है जो रोका जा सकता है। जंग की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा मगरबी यूरोप पर है। नेटो रूस की सरहदों की जानिब तोसी ना करता तो तनाज़े से बचा जा सकता था। मगरबी ममालिक को यूक्रेन में तबाही पर कोई अफसोस नहीं। मगरबी ममालिक सिर्फ यूक्रेन को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के वक्त ट्रंप अमरीकी सदर होते तो तनाज़ा शुरू ही ना होता। यूरोपीय ममालिक रूस के साथ जंग के खतरात खुद पैदा कर रहे हैं। कोई रूस के साथ फौजी मैदान में मुकाबला करना चाहता है तो आगे बढ़कर देख ले। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में यौम कपूर पर यहूदी इबादतगाह के बाहर चाकू से हमला। 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हमलावर मारा गया। शिनाख्त 35 साला जिहाद शामी के नाम से हुई। हमलावर में शहरियों पर कार चढ़ाई और गाड़ी से निकलकर चाकू से वार किए। मैनचेस्टर पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। खातून समेत 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टार्मर की हमले की मजम्मत। मुजरिम को सख्त सज़ा देने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। कैफेटेरिया पर तोड़फोड़, सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाक़े में मुलव्वस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारण ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद। अफसोसनाक वाक़े पर सहाफ़ियों से माजरत कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भेजा है। पुलिस इन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने प्रेस क्लब आई जिन्होंने SP और SHO से बदतमीज़ी की। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि प्रेस क्लब के अंदर फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद और कैमरे तोड़े गए। प्रेस क्लब के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली। सहाफ़ती तंजीमों का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद। CPNE, PFUJ और एमर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वाक़े को सहाफ़ियों के खिलाफ तबातुर से जारी कार्रवाइयों का तसलसल करार दिया। कहा, सहाफ़ियों की किरदार कुशी करना फौरी बंद की जाए। सहाफ़ियों को दबाव में लाना और इज़हार राय को सल्ब न किया जाए। मीडिया ने जंग के दौरान इंतहाई जिम्मेदारी से मुल्की और कौमी मुफाद को मद्देनज़र रखा। मीडिया ने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की। रिपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ाद सहाफ़त के नज़रिए की खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मालूमात तक बिला रुकावट रसाई का हक देता है। पंजाब के अवाम के लिए बात करने पर माफ़ी नहीं मांगूंगी। अवाम की इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं होगा। कोई पंजाब के अवाम की तज़लील करेगा तो जवाब दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा कि नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगंडे के नज़दीक ना जाएं, कभी किसी का ईंधन ना बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जलाओ घेराव की तरकीब देने वाला आपका दुश्मन है। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया में मदद की अपील क्यों नहीं की? कुछ करना चाहती हूँ तो कह दिया जाता है कि IMF नहीं मानेगा। पंजाब में इम्तिहानी सेंटर्स नहीं बिकते, जो मेहनत करता है वही पोजीशन लेता है। पंजाब में सिफारिश का कल्चर ख़त्म कर दिया। जंगों का नहीं, माशी तरक्की का सोचना होगा।
पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़ा है। माशी तरक्की ही कौमों को आपस में जोड़ती है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरिक़ इसके साथ मिलकर काम करेगा। तरक्की सबका हक है। पाकिस्तान चीन के ताउन से खला तक पहुँच गया। दौरा चीन में बेपनाह मोहब्बत मिली। अब तक 16-17 बार चीन का दौरा कर चुका। सिफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी। SCO इजलास पाकिस्तान में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तैयारियां शुरू कर दी। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की ज़ेर सदारत सरबराही इजलास की तैयारियों से मुताल्लिक जायज़ा इजलास हुआ। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही के 2026-27 इजलास की मेज़बानी करेगा। शंघाई ताउन तंजीम का हालिया सरबराही इजलास तियानजिन में हुआ था। इसराइली फ़ौज का ग्लोबल समोथ फ्लोटेला पर कब्जा। दर्जनों समाजी कारकुन गिरफ्तार। इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल समोथ फ्लोटेला में शामिल 39 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। अमले को भी हिरासत में ले लिया गया। कई कश्तियों की बराह रास्त नशरियात बंद, राबता भी मुनक़ता हो गया। इसराइली बहरिया का कई कश्तियों पर मौजूद कारकुनान के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। काफ़िले में 40 से ज़ायद कश्तियाँ और 500 के करीब अफराद शामिल थे। इतालवी सियासतदान साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा ग्रीटा थैमबर्ग भी शामिल। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक फ्लोटेला ने कब्जे में ले लिया है और फ्लोटेला में मौजूद तमाम अफराद को इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ से उन्हें यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ एक कश्ती काफ़ी फासले पर मौजूद है। अगर करीब आई तो रोक लिया जाएगा। इसराइल की जानिब से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानी शहरियों की फ्लोटेला से गिरफ्तारी। पाकिस्तान ने रिहाई से मुताल्लिक इक़दाम शुरू कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई और हिफाजत यकीनी बनाने के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इत्तेहादी ममालिक के साथ राबते में हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के अज़्म का इरादा करता है। इसराइल का खूनी चेहरा फ्लोटेला ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। फ़लस्तीनी नस्लकुशी को छुपाने के लिए इसराइल पागलपन पर उतर आया। इमदादी फ्लोटेला पर इसराइली कब्जा बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इमदादी फ्लोटेला पर हमला दरअसल समुद्री क़ज़ाक़ी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इसराइल पर कड़ी तनक़ीद। कहा कि इंसानी इमदाद को रोकना इसराइल का वहशियाना तर्ज़ अमल है। नस्लकुशी करने वाली इसराइली हुकूमत अमन का कोई मौका बर्दाश्त नहीं करती। हम फ़लस्तीनी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गाज़ा में जंग बंदी और अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आलमी बिरादरी इसराइली मज़ालिम पर खामोश न रहे। ग्लोबल फ्लोटेला पर कार्रवाई। दुनिया इसराइल से नाराज़। कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। बरतानिया, इटली, तुर्की, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्पेन में फ़लस्तीनी परचम उठाए शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का फ्लोटेला में शामिल तमाम कारकुनान और शख्सियात को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा इसराइल गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि गाज़ा में क़हत का बहरान ख़त्म हो। इसराइल गाज़ा की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करे। फ़लस्तीन का आज़ाद रियासत के तौर पर क़याम अमन के लिए नहायत ज़रूरी है। स्पेन और इटली में मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें भी हुई। जमात इस्लामी का फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होगा। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 7 अक्टूबर को मुल्की एहतजाज में इसराइली दहशतगर्दी बेनकाब की जाएगी। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में अमन तबाह किया। अमरीका इसराइल को नस्लकुशी की खुली इजाज़त दे रहा है। जमात इस्लामी का समूद गाज़ा फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा।
अमीर जमात इस्लामी कराची की क़यादत में मेजिना रोड पर एहतजाज मुजाहिदीन की जानिब से रैली भी निकाली गई। JUI का भी आज एहतजाज और मुजाहरों का ऐलान। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए मुजाहरे किए जाएँ। फ़लस्तीनियों के खिलाफ कोई भी ज़ालिमाना इक़दाम काबिल कबूल नहीं। मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नज़रसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था। अक्सरियती फैसला रिकॉर्ड और आइन के बरखिलाफ दिया गया, वो रिलीफ दिया गया जो आइन से बाहर था। अक्सरियती फैसले ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दोनों अपीलें मुत्तफ़क़ा तौर पर खारिज कर दी थीं। तहरीक इंसाफ ने किसी अदालती फोरम पर मखसूस नशिस्तों का तकाजा नहीं किया। तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक थी ही नहीं। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम काउंसिल में दरख्वास्त सिर्फ अदालती मावनत के लिए थी। इन वजूहात की बिना पर तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। टैक्स नेट बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। टैक्स इस्लाहात के साथ आगे बढ़ना होगा। अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा। FBR का कॉम टैक्स जमा करना है। टैक्स पॉलिसी FBR के पास नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर में बिजनेस समिट से खिताब। कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आगे ले जाकर जाना है। सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद मांगने का फैसला नहीं किया गया। मुतासरा इलाकों में अपनी मदद के तहत मामलात ठीक करेंगे। हुकूमत ने दरामदी और मकामी गाड़ियों के लिए 62 मयारात लाजमी करार दे दिए। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर नए मयारात का फौरी इतलाक कर दिया गया। वजारत सनत और पैदावार ने कहा कि दरामदी गाड़ियाँ इंटरनेशनल मयार, सेफ्टी और टेस्टिंग सर्टिफिकेट की पाबंद होंगी। लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए 62 मयारात 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। 5 साल पुरानी गाड़ियों पर 30 जून 2026 तक 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की जाए। जापान, कोरिया से गाड़ी दरामद से पहले टेस्टिंग सर्टिफिकेट लाजिम करार। खराब इंजन, मीटर टेम्पर्ड या चेचिस नंबर गायब गाड़ियां दरामद नहीं हो सकेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सबकी जंग है। मुल्क दुश्मन साजिशों को कौमी यकजहती से नाकाम बनाना होगा। रियासत सबसे मुकद्दम है। हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ेरी तरबियत अफसरान से खिताब। कहा कि करप्शन का नासूर दहशतगर्दी से बड़ा चैलेंज है। तदारुक के लिए ठोस इक़दाम नागुज़ीर हैं। अफसरान बदउनवानी के खात्मे और अवामी खिदमत का तहिया कर लें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के कलमदानों में एक बार फिर रद्दोबदल। सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान को महकमा मवासलात का कलमदान सौंप दिया गया। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी सोहेल आफरीदी को सूबाई वज़ीर का दर्जा दे दिया। महकमा आला तालीम का कलमदान सोहेल आफरीदी के हवाले कर दिया गया। ट्रंप, अमन मंसूबे के बावजूद इसराइली फोर्सेस की गाजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ थम न सकीं। मुसलसल बमबारी से 24 घंटों में मजीद 34 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में खुराक के मुतलाशी 2 अफराद भी शामिल। इसराइल के जबरी कहर से शहादतें 2528 हो गईं। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 66,225 तक जा पहुँची। 1,68,938 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल की मुसलसल करदा भूख, प्यास और हमलों से फ़लस्तीनी दोहरी अजियत में मुब्तला। अमेरिका में शटडाउन दूसरे रोज भी जारी। दोनों जमातें सेनेट से बजट मंजूर कराने में नाकाम। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में डेडलॉक बरकरार। हुकूमती बहरान शदीद। हज़ारों सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गईं। मुतअद्दिद वफाकी इदारे बंद, सिर्फ एमरजेंसी खिदमात जारी।
सिक्योरिटी और साइबर एजेंसियां भी शटडाउन से मुतासिर, रियासती अखराजात पर तनाज़ा, हुकूमत चलाने का खर्च रुक गया। व्हाइट हाउस ने शटडाउन के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया, कहा शटडाउन जारी रहा तो मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। सेनेट में दोबारा वोटिंग की कोशिश, ताहाल कोई पेशरफ्त ना हो सकी। समुद्री तूफान बोआलुई ने वियतनाम में तबाही मचा दी, 36 अफराद हलाक, 150 जख्मी और 20 से जायद लापता। तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, हुकाम के मुताबिक स्कूल, दफातर और सड़कें सैलाबी रेलों की नज़र, हज़ारों घरों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। तूफान और सैलाब के बाइस 2 लाख से जायद मकानात जबकि 50,000 से जायद एकड़ ज़रई अराजी मुतासिर। तूफान से मुल्क की मईशत को तकरीबन $436 मिलियन का नुकसान हो चुका। भारत एक बार फिर खेल में सियासत लाने से बाज न आया। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में कमेंट्री के दौरान सना मीर का आज़ाद कश्मीर के जिक्र पर भारत का प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया का सना मीर को कमेंट्री पैनल से हटाने का मुतालबा। कमेंटेटर सना मीर सोशल मीडिया पैगाम में कहती हैं, मेरा तबसरा एक खिलाड़ी के सफ़र और मुश्किलात को उजागर करने के लिए था। खिलाड़ियों के आबाई इलाकों का जिक्र कमेंट्री का हिस्सा होता है। बतौर कमेंटेटर तवज्जो सिर्फ खेल, खिलाड़ियों और टीमों पर होती है।